आज हम जो केक बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं लेके आई हूँ। बिना अल्कोहल, बिना एग, बिना ओवन, बिना बटर के हम इस केक को बनाएंगे, फिर भी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी केक बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रिसमस केक की रेसिपी को। फ्रेंड्स, क्रिसमस बहुत नज़दीक है और हम इस केक को क्रिसमस के लिए बना रहे हैं। तो जो लोग एग नहीं खाते, जो अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहते केक में, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस लिया है और साथ में कुछ बेरीज़ हैं, ब्लूबेरी, एप्रिकोट्स, चेरीज़, और मैंने यहाँ पे ली है ब्लैक रेजिन्स या हम काली किशमिश जिसे कहते हैं। नॉर्मल जो हमारी किशमिश होती है वो हम यूज़ करते हैं वो है। साथ में मैंने टूटी फ्रूटी लिया है। ग्रीन एंड रेड कलर, आपको जो कलर पसंद है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सारी ही बेरीज़ को मैंने इस ऑरेंज जूस में, ये फ्रेश ऑरेंज जूस है जिसे मैंने घर पे निकाला है, और इन सारी चीज़ों को एक अच्छी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे लिए हैं। तकरीबन सबको मिलाएं तो 1 कप हो जाएगा। तो 1 कप ये सारी बेरीज़ और टूटी फ्रूटी वगैरह मैंने ली है। इसको हम आधा कप ऑरेंज जूस में सोक करके रख देंगे। आपके पास समय है तो 1 घंटा रखें, अदरवाइज़ आधा घंटा भी चल सकता है। अच्छे से इसको ऑरेंज जूस में डिप करके रख देंगे। अब यहाँ मैंने लिया है ब्राउन शुगर। आपके पास अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर का इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने आधा कप ब्राउन शुगर ली है। इसको हम कैरमलाइज़ करेंगे। तो गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम टू लो रखा है और इस ब्राउन शुगर को हम कैरमलाइज़ करेंगे। अच्छे से शुगर मेल्ट होती है तब तक हम इसको फ्लेम पर रखेंगे। आप यही चीज़ वाइट शुगर के साथ करें अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है। मेरे पास ब्राउन शुगर अवेलेबल है, इसलिए मैं इसमें ये ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इस फ्रूट एंड नट केक को ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से धीरे धीरे शुगर कैरमलाइज होगी, मेल्ट होती जाएगी। अब आप देखिए इस तरह से शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे, या फिर आप 2 मिनट के लिए आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने पानी लिया है, 1/4 कप पानी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस पानी को हम इसमें डाल देंगे। ये काम बड़ी सावधानी से करना है, और बस पानी डालने के बाद अच्छे से इसको स्टर करेंगे और अच्छे से इस तरह से ये लिक्विड तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमारे ब्राउन शुगर का लिक्विड तैयार है। यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा। आप इसको हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसमें गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप मैदे के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब जो हमने ब्राउन शुगर कैरेमलाइज़ की थी वो सारे इसमें डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से पूरी शुगर सिरप को हम इसमें डाल देंगे। इससे इसका कलर इस तरह से ब्राउन हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर हमारा तैयार है, बिल्कुल भी इसमें लंप नहीं होना चाहिए। अब टिन को हम पहले से ग्रीस करके रखेंगे, तो आप चाहें तो बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंपल कैसे हम टिन को ग्रीस करेंगे, मैंने ज़रा सा तेल डाला है और इसे ब्रश या उंगलियों की मदद से अच्छे से पूरे टिन में फैला देंगे। अब थोड़ा सा मैदा लेंगे, तकरीबन 1 चम्मच मैदा, और पूरे टिन में मैदे की कोटिंग हो जाए इस तरह से हम इस टिन को घुमाएंगे। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह से केक टिन को ग्रीस कर सकते हैं। तो ये केक टिन बिल्कुल तैयार है करने के लिए। अब इसमें केक आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब जो तैयार बैटर है उसमें हम ये बेरीज़ डालेंगे, जो भी टूटी फ्रूटी और बेरीज़ हमने सोक करके रखी थी ऑरेंज जूस में। तो इस तरह से ऑरेंज जूस को हमें नहीं डालना है, इस तरह चम्मच की मदद से ऑरेंज जूस को आप साइड में रखें, और सारे बेरीज़ जो हैं मैंने इसमें डाल दी है, और कुछ मैंने बचा के रखी हैं ताकि हम ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करेंगे उसको। तो ये तैयार केक का बैटर है। अब यहाँ मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं, कुछ काजू लिए हैं।
आप यहाँ पे अखरोट अगर आपको पसंद है तो आप अखरोट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। तो केक का बैटर हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ मैंने डाला है आधा टीस्पून वनीला एसेंस। अब तैयार टिन में जो हमने ग्रीस करके रखा है इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे और मैंने तपेली को पहले से ही गैस पे रखा है। 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे उसको प्री हीट करेंगे और ये हमारा केक का बैटर तैयार है। टिन को हम अच्छे से टैप कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक रिंग प्लेस कर दी है इस तपेली में। 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसे प्री हीट किया है। कुछ स्प्रिंकल कर रही हूँ दालचीनी और जायफल का पाउडर। इसे मैंने घर में क्रश किया है और इस तरह से छलनी से हम इसमें स्प्रेड कर देंगे और तुरंत इसको ढक्कन लगा देंगे। अब यहाँ तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। अब ऊपर से हम इस तरह से कुछ काजुओं का डेकोरेशन करेंगे और इस तरह से हमें लगाना है कुछ टूटी फ्रूटी और इसको अच्छे से दबा के हम फिर से 5 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। अब आप देखिए काजू और जो टूटी फ्रूटी हमने यूज़ की थी वो अच्छे से चिपक गई है। 40 मिनट के लिए मैंने इस केक को बेक किया है। केक बिल्कुल तैयार है, अच्छे से अंदर से पक चुका है। इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैंने इसको डीमोल्ड किया है और ऊपर से थोड़ा सा शुगर पाउडर स्प्रिंकल किया है। तो तैयार है हमारा क्रिसमस केक, जिसे हमने बिना अंडे, बिना अल्कोहल, बिना अवन, बिना बटर पेपर और बटर के बनाया है। फिर भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी केक बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से कट करके मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कि केक हमारा कैसा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट केक है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और यकीन मानिए जो हमने इसमें बेरीज़ और टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है, नट्स का इस्तेमाल किया है, उसका टेस्ट बहुत ही यमी है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।